हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। वक्त से छीन कर लाएंगे अपने हिस्से की जीत, वो दौर ही क्या जो अपना ना हुआ। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आपको पता ही है बीएसटीसी और पीटीटी परीक्षा 2024 बहुत ही जल्दी होने वाली है। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। इस सेशन में हम बीएसटीसी पीटीटी के बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से गुजरात के साथ एक आम सीमा है। तो ऑप्शन है डूंगरपुर, सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो गुजरात के साथ 6 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की? 6 जिलों की सीमा लगती है। कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर लगती है। कितनी है? 1022 किलोमीटर है, जिसमें सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 4, 1 2 4 हो जाएगा। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 जिलों की सीमा कौन कौन सी है? वो जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर। ये 6 जिले हो जाएंगे जिसकी सीमा राजस्थान गुजरात से लगती है। राजस्थान की जिलों की 6 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की? 6 जिलों की। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? तो ऑप्शन है कांतली नदी, गंगर नदी, कोठारी नदी और साबी नदी। तो कोठारी नदी ये अंतःप्रवाही नदी नहीं है। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो ऑप्शन है जयपुर, बूंदी, किशनगढ़ और मारवाड़ शैली की। तो वर्षा में नाचते हुए मोर ये बूंदी चित्रकला शैली की विशेषता है। तो बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ दे रखे आपको नगर और दूसरी तरफ दे रखे हवाई अड्डे। तो जयपुर सांगानेर हवाई अड्डा, उदयपुर डबोक हवाई अड्डा, कोटा हवाई अड्डा और जोधपुर पालम हवाई अड्डा। तो सांगानेर हवाई अड्डा ये जोधपुर में, सॉरी जयपुर में है। सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर में और डबोक हवाई अड्डा ये उदयपुर में, कोटा हवाई अड्डा कोटा में और पालम हवाई अड्डा ये जोधपुर में नहीं है। तो जोधपुर में रातानाडा हवाई अड्डा, रातानाडा हवाई अड्डा ये जोधपुर में है, याद रखना। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही सुमेलित नहीं है। तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार सभी सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और एक बार सेशन को लाइक करो सभी। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिक सोल्स मृदा पाई जाती है? तो ऑप्शन है जयपुर, दौसा और अलवर, कोटा, बूंदी, बारा, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसेप्टिक सोल्स मृदा आपके पाली, भीलवाड़ा और सिरोही में पाई जाती है। तो इसका भी डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था? तो ऑप्शन है मारवाड़, जयपुर, मेवाड़, बीकानेर। तो औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था? वो था मारवाड़। कौन था? मारवाड़। तो ये आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो जोधपुर में स्थित है ये जसवंतगढ़। इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है जसवंत सिंह ने, उमेद सिंह ने, सरदार सिंह ने और जुंजार सिंह ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करो कमेंट में। क्या आंसर हो जाएगा इसका? जसवंतगढ़ को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जसवंतगढ़ को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताजमहल कहा जाता है जसवंतगढ़ को। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कईयों का ए आंसर आ रहा है, तो ए आंसर नहीं होगा इसका। जसवंत सिंह का नाम जसवंत से मैच करके यहाँ पर ए आंसर हो रहा है, तो ए आंसर नहीं होगा इसका। इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार सिंह। जसवंत सिंह का पुत्र था सरदार सिंह। सरदार सिंह ने अपने पिता की याद में इनका
जसवंत दड़े का निर्माण करवाया था। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आंसर कोई नहीं करेगा। अब अगला क्वेश्चन है, बामनी व चंबल नदी के संगम क्षेत्र भैंसरोडगढ़ में स्थित 9 मंदिरों के समूह को क्या कहा जाता है? तो ओसिया के मंदिर, समिदेश्वर शिव मंदिर, बारडोली के शिव मंदिर, किराड़ू के मंदिर। तो भैंसरोडगढ़ में स्थित है ये 9 मंदिरों के समूह का क्या नाम है? तो इनका नाम है बारडोली के शिव मंदिर। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ पर है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, सरगासुली जयपुर में, बयाना भरतपुर में, चौमू दुर्ग में। तो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ आपके बयाना दुर्ग में। कहाँ पर है? बयाना दुर्ग में। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बयाना दुर्ग कहाँ पर है? बयाना दुर्ग आपके भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में बयाना दुर्ग, जहाँ पर राजस्थान का पहला विजय स्तंभ स्थित है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हीरों का नाग उदयपुर के किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? तो हीरों का नाग उदयपुर के किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? ऑप्शन है ऋषभ देव जी के मंदिर में, एकलिंग जी के मंदिर में, अंबिका मंदिर में या जगदीश मंदिर में। तो हीरों का नाग उदयपुर के किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? उदयपुर, उदयपुर झीलों की नगरी। क्या है? उदयपुर है झीलों की नगरी, झीलों की नगरी। और क्या है? और क्या कहा जाता है उदयपुर को? राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को ही कहा जाता है। और क्या कहा जाता है बताओ एक बार। सर उदयपुर को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, पूर्व का वेनिस उदयपुर को ही कहा जाता है। पूर्व का वेनिस उदयपुर को ही कहा जाता है। और उदयपुर की स्थापना कब की गई थी? उदयपुर किसने बसाया था? उदय सिंह ने बसाया था। किसने बसाया था? उदय सिंह ने। कब बसाया था? यह बसाया था आपके 1559 में। कब बसाया था? 1559 में बसाया था। किसने बसाया था? महाराणा उदय सिंह ने। याद रखना इसको। तो हीरों का नाग उदयपुर के किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? एकलिंग जी का मंदिर है, वहाँ पर हीरों का नाग चढ़ाया जाता है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में। कैलाशपुरी उदयपुर में। याद रखना, कैलाशपुरी उदयपुर में एक एकलिंग जी का मंदिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम गोइल शासक कौन था? तो चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाने वाला प्रथम गोइल शासक कौन था? ऑप्शन है बप्पा रावल, जैत्र सिंह, महाराणा कुंभा, अलट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैत्र सिंह। जैत्र सिंह चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला पहला प्रथम गोइल शासक था। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, तो आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस यूट्यूब चैनल के आपके बायो में आपको हमारे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी। किसकी? टेलीग्राम की लिंक। वहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और टेलीग्राम पर आप सर्च भी कर सकते हो मुकेश जी के ट्रिक के नाम से। वहाँ पर भी हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको पीडीएफ और नोट्स सभी अवेलेबल हो जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। अगला क्वेश्चन है, दानेश्वर तीर्थ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दानेश्वर तीर्थ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये मिनी पुष्कर के नाम से जाना जाता है। ये अजमेर में स्थित है। यहाँ खारी व मानसी नदी का संगम होता है। ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी सही हो जाएंगे। ये मिनी पुष्कर के नाम से जाना जाता है, अजमेर में स्थित है और खारी मानसी नदी का संगम होता है यहाँ पर। तो दानेश्वर तीर्थ के संबंध में ये तीनों ही बातें बिल्कुल सत्य है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा है सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, खेराबाद, जालोर दुर्ग, जलालाबाद, तिमनगढ़ दुर्ग, इस्लामाबाद और बूंदी दुर्ग, फरुखाबाद। तो खेराबाद, खिजराबाद हो जाएगा यहाँ पर। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को जीतकर
अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया था। इस अपने पुत्र के नाम पर इस दुर्ग का नाम खिजराबाद किया था। क्या क्या किया था? खिजराबाद। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव। किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को ही कहा जाता है राजस्थान का गौरव। और गढ़ों का सिरमौर भी कहा जाता है। गढ़ों का सिरमौर क्या कहा जाता है? सिरमौर कहा जाता है, याद रखना आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौचेकी कहा जाता है। यहाँ संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। यह इतिहास किस भाषा में लिखा गया? तो मेवाड़ का इतिहास 25 शिलालेखों पर लिखा गया है, जो किस भाषा में लिखा गया? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में, राजस्थानी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करो कमेंट में। और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, संस्कृत भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है मेवाड़ का इतिहास? संस्कृत भाषा में लिखा गया। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, जिसे राजस्थान का ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है? तो ऑप्शन है झालरापाटन, रणकपुर, ओसिया और लोहागल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, जिसे राजस्थान का ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। किस में देना है? सभी को कमेंट में देना है इस क्वेश्चन का आंसर। क्लास खत्म होने के बाद में ये इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट में देना है। तब तक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, लोकामी क्या है? तो लोकामी क्या है? ऑप्शन है आदिवासियों द्वारा नवरात्र अनुसंधान की समाप्ति पर निकाला जाने वाला जुलूस, शहर या जनजाति द्वारा दिया जाने वाला मृत्युभोज, उच्च वर्ग के ग्रासिया, सांसी जनजाति में आदिवासियों लड़की को विवाह से पूर्व अपने चरित्र की परीक्षा देने की रस्म है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो। तो इसका आंसर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोकामी क्या है? कि शहर या जनजाति द्वारा दिया जाने वाला मृत्युभोज है। क्या है? शहर या जनजाति द्वारा दिया जाने वाला मृत्युभोज। शहर या जनजाति शिकार पर निर्भर है। किस पर है? शिकार पर निर्भर होती है। और इनके घरों को क्या कहा जाता है? टापरी कहा जाता है। घरों को क्या कहा जाता है? टापरी। शहर या जनजाति के घरों को क्या कहा जाता है? टापरी कहा जाता है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोकामी क्या है? शहर या जनजाति द्वारा दिया जाने वाला मृत्युभोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। तो ऑप्शन है मानकरण शारदा, हरिविलास शारदा, CKF वाल्टियर, जमनालाल बजाज। तो राजस्थान के वे विख्यात इतिहासकार कौन थे? जो विख्यात इतिहासकार के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। तो इसका आंसर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिविलास शारदा ये समाज सुधारक भी थे और विख्यात इतिहासकार भी थे। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित करो। तो इनको आपको सुमेलित करना है। नवलबाण, शेरगढ़ धौलपुर, जयबाण, तारागढ़ बूंदी, हुनकार, जयगढ़ जयपुर और गर्भ गुंजन, शाहबाद 12। तो इसको सुमेलित करना है। तो जयबाण दुर्ग, जयबाण है ये किस दुर्ग में रखी गई है? जयगढ़ में रखी गई है। तो नवलबाण है ये शाहबाद 12 में है। और हुनकार है ये शेरगढ़ धौलपुर में। और गर्भ गुंजन है ये तारागढ़ बूंदी में है। आपको पूछा जाए वास्तविक तारागढ़ बूंदी में और एक तारागढ़ अजमेर में भी है। कहाँ पर है? अजमेर में भी है एक तारागढ़। तो आपको पूछा जाए वास्तविक तारागढ़ तो बूंदी करना है आपको। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? ऑप्शन है यशोदा देवी,
सुशीला बंगारू, शारदा भार्गव, विद्या पाठक। तो राजस्थान की प्रथम महिला सांसद थी आपके शारदा भार्गव। कौन थी? शारदा भार्गव। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरमल गोपा के मृत्यु के कारणों को जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया? तो सागरमल गोपा की मृत्यु के कारणों को जांचने के लिए कौन सी कमेटी बैठाई गई थी? ऑप्शन है आपके सामने, श्याम स्वरूप कमेटी, गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी, राधाकृष्ण कमेटी, इनमें से कोई नहीं। तो सागरमल गोपा के मृत्यु के कारणों को जांचने के लिए आपके राम स्वरूप पाठक कमेटी बैठाई गई थी। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सागरमल गोपा की मृत्यु कैसे हुई थी? मिट्टी के तेल यानी केरोसिन को छिड़कने से इनको जलाकर इनकी मृत्यु की गई थी। अगला क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राज के किस इतिहासकार की रचना है? ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण, केशवदास गार्डन, दुर्सा आड़ा और डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो द अर्ली चौहान डायनेस्टी किसकी रचना है? ये आपके डॉक्टर दशरथ शर्मा की। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।